हर हर महादेव। जब भी हम वीनस इन अश्लेषा नक्षत्र की बात करते हैं तो वो लोग इस वीडियो से बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे जिनके कुंडली में वीनस इन अश्लेषा नक्षत्र ऑलरेडी मौजूद है। अभी हाल वीनस इन अश्लेषा नक्षत्र ट्रांजिट में है। तो ये जो ट्रांजिट होता है वीनस इन अश्लेषा नक्षत्र में, वो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा जिनके कुंडली में नेटल चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो। अश्लेषा नक्षत्र कैंसर जोडियक साइन को ट्रेवर्स करता है फ्रॉम 16 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज। 4 पदा होते हैं। ये 9th नक्षत्र है आउट ऑफ द 27 नक्षत्र। इनकी डीटी या इनका सिंबल भी सर्प होता है। एक कॉइल्ड सर्पेंट नागा इनके डीटी होते हैं और इनका जो सिंबल होता है कॉइल्ड सर्पेंट यानी एक जो स्नेक होता है जो कॉइल्ड फॉर्म में, वो उनका एक सिंबल होता है। एक नक्षत्र का सर्कल होता है, व्हील होता है। तो इसके मायने समझिए, ये क्यों इस तरह से इस नक्षत्र का सिंबल एक कॉइल्ड स्नेक है। इन नक्षत्र में जो पैदा होते हैं या फिर उनके शुक्र अगर अश्लेषा नक्षत्र में है, इनकी जो पर्सनालिटीज होती हैं वो अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को बांध के रखते हैं। दे आर वेरी कंट्रोल्ड इन देयर नेचर। इन नक्षत्र में जो पैदा होते हैं या फिर शुक्र जो रखते हैं इन नक्षत्र में अपने नेटल चार्ट में, यानी जिस हॉरोस्कोप में जिस तरह से आप बॉर्न हुए हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो इन स्किन की जो पर्सनालिटी होती है काफी मैग्नेटिक होती है। काफी सर्जिकल फील्ड्स में काफी ये पाए जाते हैं। इनमें इमोशनल एक कंट्रोल होता है। दे डोंट गो आउट ऑफ कंट्रोल इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस unless until they are triggered by a very strong emotion. They would not react much in public. उनकी पर्सनल और पब्लिक लाइफ को वो बहुत अच्छी तरह से सेपरेट कर सकते हैं। जो वो बाहर हैं वो अंदर अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अपने फैमिली मेंबर से, अपने क्लोज पीपल से वो बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और अपनी इमेज जो बाहर की होती है वो बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लुएंस ऑन दिस नक्षत्र इन योर हॉरोस्कोप। इनकी जो पर्सनालिटी एक कॉइल स्नेक की तरह ही आप पाएंगे। इन ये लोग सब सब सोते होंगे तो भी एक बहुत ही अपने कडलिंग लाइक करते हैं ये लोग, और एक तरह का एक वार्म और कंफर्ट चाहते हैं इन इमोशंस, स्पेशली विद दोज whom they love. They are craving for that kind of emotion. So इस तरह का ये नक्षत्र होता है जब शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में आ जाता है। और when it comes to money, these people are very very possessive about their materialistic wealth. They will share, but at the same time they are very very, they know their investment. So काफी फाइनेंस के लोग भी या फिर जिन लोगों को अच्छे फाइनेंस की जानकारी है वो भी इस नक्षत्र में अपने शुक्र को पा सकते हैं। इन लोगों में एक अलग तरह की जील होती है टू अर्न मनी थ्रू देयर हार्ड वर्क। जी हाँ, सो पदा 1 में अगर आप बॉर्न हुए हैं वीनस इन अश्लेषा नक्षत्र में, तो उसमें आप काफी देखेंगे कि हार्ड वर्क होता है। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होंगे। सेकंड पदा में अगर आप बॉर्न हुए हैं इन वीनस अश्लेषा नक्षत्र, अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस इन अश्लेषा नक्षत्र इज इन दी सेकंड पदा, तो तब आप देखेंगे कि इनकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा एक झुकाव होगा टुवर्ड्स देयर ओन सेल्फ। दे आर वेरी वेरी इंट्रोवर्ट when it comes to, but at the same time they are very ambitious as well. They are very very ambitious. When it comes to the third pada, these people can be very secretive. अपने अंदर इतने सारे इमोशंस रख सकते हैं, but they are very good in keeping secrets of other people. And also they may not be able to show their right emotions, or rather they are good in hiding their correct emotions, which can be good or bad, depends on the situation. जब आप फोर्थ पदा में होते हैं अश्लेषा नक्षत्र के, वीनस अगर इस नक्षत्र में है और अगर आप फोर्थ पदा में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, तो आप ये देखेंगे कि इनको एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में या तो खुद रहते हैं या फिर दूसरों को दिखा सकते हैं इल्यूजनरी वर्ल्ड। तो आपने देखा चारों पदा काफी डिफरेंट हैं। अश्लेषा नक्षत्र में होने के बावजूद भी आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन अश्लेषा नक्षत्र, इन विच भाव इट इज।
in which zodiac sign it is, then what kind of influences are there on this particular planet. So you see, all these things kind of depend your personality on it. So इसीलिए जब भी आप किसी भी प्लैनेट को एग्जामिन करते हैं अपने हॉरोस्कोप में, या आपके एस्ट्रोलॉजर आपकी एग्जामिन करते हैं कोई भी प्लैनेट को, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। डिविजनल चार्ट्स में किस तरह की स्थिति है उस प्लैनेट की, जो प्लैनेट स्पेशली जैसे वीनस अश्लेषा नक्षत्र में है अभी, तो हमें ट्रांजिट्स नॉट जस्ट फ्रॉम द D1 चार्ट, ऑल्सो फ्रॉम द D1 D9 चार्ट भी देखने चाहिए, D10 चार्ट भी देखने चाहिए इफ इट इज पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर करियर मूवमेंट और करियर इवेंट। सो आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप इस नक्षत्र के ट्रांजिट के लिए जो सबके साथ हो रहा है, चाहे आपका वीनस इन अश्लेषा नक्षत्र आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, फिर भी आपको क्या करना चाहिए। आपको इस समय नाग पंचमी के दिन अच्छी पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और साथ ही साथ अपने मन को शांत रखना चाहिए। ये श्रावण का जो महीना होता है, अपने मन को शांति मेडिटेशन की तरफ अगर आप लेके जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।